सोचो, एक आदमी जो ब्रुकलिन से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है और आखिर में दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के इनर सर्कल तक पहुंच जाता है। जेफरी एक्सटीन सिर्फ एक वेल्दी फाइनेंसियर नहीं था, वो लोगों का कलेक्टर था। वर्किंग क्लास फैमिली में पैदा हुआ, वो सच में एक मैथ प्रोडिजी था। कॉलेज डिग्री के बिना ही उसने बातों से कन्विंस करके एलीट डॉल्टन स्कूल में टीचिंग जॉब ले ली। वहां से उसने वॉल स्ट्रीट का जंप मारा और आखिरकार बियर स्टर्न्स में पार्टनर बन गया। ये एक मीटियोरिक राइज थी, इंटेलिजेंस से फ्यूल्ड, और जैसे कई लोग मानते हैं, एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के करिश्मा से। जब तक वो अपने पीक पर पहुंचा, एप्स्टीन का लाइफस्टाइल बिल्कुल फिल्मी था। उसके पास सिर्फ एक घर नहीं था, उसके पास मैनहट्टन में $77 मिलियन का टाउन हाउस था। उसके पास सिर्फ एक वेकेशन स्पॉट नहीं था, न्यू मैक्सिको में 7,500 एकड़ का रैंच था, और यूएस वर्जिन आइलैंड्स में बदनाम एप्स्टीन आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स भी उसकी ही थी। इन सब जगहों के बीच ट्रैवल करने के लिए वो प्राइवेट बोइंग 727 यूज करता था, जिस प्लेन को बाद में ठंडी सी फीलिंग देने वाला नाम मिला लोलिटा एक्सप्रेस। ये सिर्फ अमीरी नहीं थी, ये एक प्राइवेट एम्पायर था जो टोटल सिक्लूजन और कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन जो चीज एप्स्टीन को ट्रूली यूनिक बनाती थी, वो थी उसकी कलेक्शन। उसने अपने आसपास दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग जमा किए हुए थे। हम बात कर रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जैसे बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, टेक जायंट्स जैसे बिल गेट्स और एलॉन मस्क, और ब्रिटिश रॉयल्टी जैसे प्रिंस एंड्रू की। वो सिर्फ डोनर नहीं था, वो फिक्सर था, कॉन्फिडेंट था और होस्ट था। उसने खुद को उस वेब के सेंटर में पोजीशन किया जहां पावर, पैसा और सीक्रेट्स एक दूसरे से मिलते हैं। फिर भी कानून ने आखिरकार उसे पकड़ा, थोड़ा बहुत। 2008 में फ्लोरिडा में सेक्स क्राइम्स के पहले अरेस्ट के बाद दुनिया ने देखा जिसे कई लोग स्वीट हार्ट डील कहते हैं। एलिगेशंस की सीरियसनेस के बावजूद एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की बहुत ही लीनियंट सेंटेंस मिली। और सबसे शॉकिंग बात, उसे वर्क रिलीज मिल गया। हर दिन 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन वो जेल सेल में नहीं होता था, बल्कि अपने खुद के ऑफिस में बैठकर बिजनेस चला रहा होता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये एक सिंबॉलिक सा स्लैप ऑन द रिस्ट था, जिसने पब्लिक को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर उसे प्रोटेक्ट कौन कर रहा था? जुलाई 2019 में ये हाउस ऑफ कार्ड्स फाइनली गिर गया। FBI ने उसके मैनहट्टन मैंशन पर रेड किया और लिटरल माउंटेन ऑफ एविडेंस मिला, हजारों ल्यूरिड इमेजेस और हार्ड ड्राइव्स। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग डिस्कवरी ये थी कि घर में हिडन कैमरास लगे हुए थे। इससे थ्योरी और स्ट्रांग हो गई कि एप्स्टीन सिर्फ प्रेडेटर नहीं था, वो ब्लैकमेलर भी था। आइडिया सिंपल था, पावरफुल गेस्ट्स को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में रिकॉर्ड करो ताकि वो हमेशा जेफरी के फ्रेंड्स बने रहें। वो ये सब अकेला नहीं कर रहा था, उसकी ऑपरेशन के सेंटर में थी गिस्लेन मैक्सवेल। वो उसकी PR डिपार्टमेंट थी, सोशल ब्रिज जिसने ब्रुकलिन बॉर्न मैथ नर्ड को ग्लोबल एलीट से जोड़ दिया। मैक्सवेल सिर्फ पार्टनर नहीं थी, वो कॉन्डुइट थी, जिसे बाद में विक्टिम्स को रिक्रूट और ट्रैफिक करने के रोल के लिए कन्विक्ट भी किया गया। उसने एक रिस्पेक्टेबल फेस प्रोवाइड किया, जिसने इस ऑपरेशन को डेकेड्स तक सबके सामने चलने दिया। यहां से शुरू होती हैं सबसे डार्क थ्योरीज। कई लोग मानते हैं कि एप्स्टीन शायद किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का एसेट था, हो सकता है मोसाद के लिए, जो एक हनी ट्रैप ऑपरेशन चला रहा था ताकि वर्ल्ड लीडर्स को फंसाया जा सके। कोई सॉलिड पब्लिक प्रूफ सामने नहीं आया, लेकिन उसके ऑपरेशन की सोफिस्टिकेशन और उसके हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स की वजह से ये थ्योरी मरने का नाम नहीं लेती। क्या वो सिर्फ एक फाइनेंसियर था या इंटरनेशनल लेवरेज का एक टूल? फिर आता है अगस्त 2019। हाई सिक्योरिटी जेल सेल में ट्रायल का वेट करते हुए जेफरी एप्स्टीन की डेथ हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट ने सुसाइड कहा, लेकिन सर्कमस्टेंसेस इतनी कन्वीनियंट थीं कि लोगों को यकीन नहीं हुआ। हॉल के कैमरास मैलफंक्शन हो गई, गार्ड्स एक ही वक्त पर सो गए। इट वॉज अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ एक्सीडेंट्स, जिसने उस आदमी को हमेशा के लिए चुप करा दिया जो बहुत ज्यादा सीक्रेट्स जानता था। आज भी फ्रेज एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ एक कल्चरल टचस्टोन बन चुका है उन लोगों के लिए जो ऑफिशियल स्टोरी पर भरोसा नहीं करते। ब्रुकलिन के मैथ टीचर से बिलियनियर प्रेडेटर तक, ये थी एप्स्टीन की कहानी।